पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम् सर्वैरनुज्ञायताम्। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग सिमुलतला के रामगिरी पर्वत पर, रामगिरी पर्वत यह इसलिए कि सिमुलतला का यह सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च चोटी है। और यहाँ आज हम लोग सिमुलतला आवासीय विद्यालय के 12वीं छात्रों के साथ इस चोटी पर पधारे हुए हैं और इसमें 11वीं और 12वीं के छात्र सब हैं। प्रातःकालीन भ्रमण के लिए इन पंक्तियों के साथ कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर रुको नहीं, तुम निडर झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हमारे साथ हैं हमारे विद्यालय के संस्कृताचार्य, संस्कृत के उद्भट विद्वान शिक्षक श्री मनीष गोस्वामी जी। आज इस पहाड़ पर हम कालिदास की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कालिदास की कालजयी कृति मेघदूतम, मेघदूतम में जो यक्ष निर्वासित होता है वह रामगिरी पर्वत पर 1 वर्ष के लिए निर्वासित किया जाता, और उसी रामगिरी पर्वत को याद दिलाता हुआ यह शिखर आज हमें मेघदूत की याद दिलाता है। और आज अब हम लोग चलेंगे महोदय के पास कि आज यहाँ इस शिखर पर से, पहाड़ की इस चोटी से मेघदूत की कुछ घटनाएं सुनाएं, उसका कुछ प्रसंग सुनाएं। और मेघदूत के बाद हम लोग शाकुंतलम की भी कुछ पंक्तियाँ सुनेंगे सर से। ईश्वर ने बहुत ही अच्छी आवाज़ बख्शी है इन्हें, तो कुछ पंक्तियों के साथ मैं सर से निवेदन करूंगा कि मेघदूत की तरफ बढ़े। मनीष गोस्वामी सर। आदरणीय सुधांशु सर और हमारे सिमुलतला आवासीय विद्यालय के हमारे प्यारे प्यारे छात्रों, आज परम हर्ष की बात है, भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। और यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वह महाराष्ट्र के अमरकंटक जिले में स्थित उस रामगिरी पर्वत का स्मरण कराता है हम सभी को। बहुत अच्छा जी। जिस पर महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध कृति मेघदूत के सबसे प्रमुख पात्र यक्ष निर्वासित हुए हैं। और हम सभी जानते हैं कि यक्ष जो है वो कुबेर के यहाँ वो कार्यरत थे एक कर्मचारी के रूप में, और कुछ इनसे गलती हो गई थी जिसके कारण जो है इनको राज्य से 1 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया था। और वहाँ निर्वासित रहते हुए ही वो अपनी पत्नी या हम कह लें कि प्रेमिका के विरह में इस प्रकार से विचलित हो रहे थे कि जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो किस प्रकार व्यक्ति सजीव और निर्जीव के भेद को भूल जाता है। उसे यह नहीं पता होता है कि कौन हमारी बात को सुन सकता है और कौन हमारी बात को नहीं सुन सकता है। और वह प्रकृति के निर्जीव वस्तुओं को भी स्वयं का दूत बना करके और उसको अपने हृदय की बातें किस प्रकार से कहता है। और हम सभी जानते हैं कि ये साहित्य में ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति यदि अपने दुख को किसी के भी साथ यदि बांट ले तो उसका दुख जो है बहुत कम हो जाता है। और
चाहे भले ही वह कोई सजीव व्यक्ति हो या निर्जीव ही क्यों न हो, यदि आप अपने मन की पीड़ा उसके सामने व्यक्त कर देते हैं तो आपका जो दुख है वो बहुत ही कम हो जाता है। और कालिदास के जीवन से हम सभी परिचित ही हैं। हम सभी ये जानते हैं कि महाकवि कालिदास जो हैं वो पत्नी से प्रताड़ित होने के बाद उन्होंने ज्ञान के उस पराकाष्ठा को प्राप्त किया जहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो जब कोई व्यक्ति कोई महान कार्य करना चाहता है या कर रहा होता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसके पीछे किसी न किसी स्त्री या महिला का हाथ होता है। और हम इनकी महाकवि कालिदास जी के जीवनी से आरंभ करना चाहते हैं कि जब इनका विवाह हुआ था तो इनकी पत्नी जो है वो बहुत ही बड़ी विदुषी थी, संस्कृत की विद्वान थी। और कालिदास जो है वो अल्पज्ञ थे, अज्ञानी थे। और जब विवाह हुआ तो कालिदास जी जब पहली बार अपनी पत्नी के पास गए तो पत्नी को जो है वो जब विश्राम की मुद्रा में थे, पति और पत्नी दोनों, तो उस समय जो है रात्रि के समय उनके घर के आसपास जो है ऊँट जो है वो बोल रहा था। तो उसकी कालिदास जी की पत्नी जो विद्योत्तमा थी उन्होंने कहा कि उष्ट्रम वदति। तो ये संस्कृत ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये मेरी पत्नी क्या बोल रही हैं, तो ये उटर ऐसे करके बोल रहे थे कि शायद उनकी बात का हम कुछ रिप्लाई दे पाएँ। तो इनकी पत्नी जो है समझ गई कि मेरा जो पति है वो महामूर्ख है। और उसके बाद उन्होंने धक्का मार करके और अपने पति को घर से निकाल दिया। और ऐसा कहा जाता है कि जब कालिदास जी अपने घर से निकाले गए तो ये काली माता के मंदिर में गए और आश्रय प्राप्त किए और काली माता से इन्होंने प्रार्थना की। और धीरे धीरे फिर ये ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने लग गए। और इन्होंने समय के साथ अपनी विद्वता को इस चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया कि बहुत बड़े ये विद्वान हो गए संस्कृत भाषा के। और जब लौट करके अपनी पत्नी के पास फिर से घर वापस आए तो जब पत्नी ने दरवाज़ा खटखटाया तो जब उन्होंने गेट खोला तो देखा कि सामने जो है वो मेरे पति हैं, कालिदास जी हैं। तो उन्होंने पूछा कि अस्ति कश्चित वाग विशेषः, इसका अर्थ है कि आपकी वाणी में कोई विशेषता है। तो इन्होंने महाकवि कालिदास जी जो है उनकी बात को सुनकर के और वहीं से वापस लौट गए। और इनकी पत्नी ने जो 3 शब्द प्रयोग किया था, अस्ति, कश्चित और वाग विशेषः, इन तीनों शब्दों से एक एक ग्रंथ की रचना जो है महाकवि कालिदास ने की। और अस्ति से जो है जिस ग्रंथ का प्रणयन किया गया वो है कुमार संभवम। उसका जो प्रथम श्लोक है वो इस प्रकार से है, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरोतो यनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। इस श्लोक का अर्थ ये है कि जिस प्रकार हिमालय जो है समुद्र के, हम सभी जानते हैं कि जो हिमालय पर्वत है वो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। और हिमालय यदि हम भारत देश की पश्चिम की तरफ जाएंगे तो उधर अरब सागर है और पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो बंगाल की खाड़ी है। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि अस्ति उत्तरस्याम दिशि, अस्ति उत्तरस्याम दिशि हिमालयो नाम नगाधिराजः। इस भारत के उत्तर दिशा में स्थित जो हिमालय नाम का जो पर्वत राज है वो उसी प्रकार से स्थित है। तो जिस प्रकार की हम लोगों ने तराजू को देखा होगा कि दो तरफ जो है जो तराजू का जो पलड़ा होता है वो स्वयं को संतुलित कर रहा होता है और उसका आकलन जो है हम उसके डंडे से करते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय जो पर्वत है वो भारत के पूर्व और पश्चिम में जो स्थित समुद्र है उसको माप रहा है कि कौन ज़्यादा गहरा है, कौन ज़्यादा भारी है। तो इस रूप में जो हिमालय पर्वत है वो स्थित है, ऐसा उल्लेख जो है कुमार संभवम में किया गया है।
और कश्चित से जो है महाकवि कालिदास ने मेघदूतम की रचना की। और उसका प्रथम जो श्लोक है वो इस प्रकार से है। कश्चित कांता विरह गुरुणा वर्ष भोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु सापेनास्तंगमित महिमा स्नान पुण्योदकेषु। तो ये जो पद्य है इसमें महाकवि कालिदास ने ये बताया है कि कश्चित कांता विरह गुरुणा, मतलब कोई कांता, कोई प्रेमी, गुरुणा विरह गुरुणा मतलब बहुत बड़ी विरह की पीड़ा से पीड़ित होकर के जो है किस प्रकार से एक निर्जीव वस्तु मेघ को स्वयं का दूत बनाकर और अपनी पत्नी के पास जो है किस रूप में संदेश भेजता है, इसका प्रणयन जो है वो पूरे मेघदूत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और फिर जो है जो महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसकी रचना जो है वो हुई है जो रघुवंश महाकाव्य है उसकी रचना जो है वो वाग विशेषण से हुआ है, वाक शब्द से हुआ है। उसका प्रथम श्लोक जो है वो इस प्रकार से है कि वागर्था संप्रीक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने ये बताया है कि जिस प्रकार शब्द और अर्थ जो है आपस में जुड़े हुए हैं, जब व्यक्ति किसी भी शब्द का उच्चारण करता है तो उस शब्द के उच्चारण करते ही सामने वाले व्यक्ति के सामने जो है उसका अर्थ सद्य ही प्रकट हो जाता है। जैसे ही हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उस शब्द से अर्थ इतना जुड़ा हुआ होता है कि जैसे ही हम शब्द का उच्चारण करते हैं उसके अर्थ की प्रतीति तत्क्षण हमें हो जाती है। तो जिस प्रकार शब्द और अर्थ आपस में जुड़े हुए हैं उसी प्रकार भगवान शिव जो हैं और माता पार्वती आपस में जुड़े हुए हैं। और ऐसे वाणी और अर्थ के समान जुड़े हुए भगवान शिव और पार्वती को मैं प्रणाम करके और रघुवंश महाकाव्य की मैं रचना करता हूँ, तो इसलिए मुझे भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अस्ति, कश्चित और वाक, इन तीनों शब्दों से महाकवि कालिदास ने इन तीन ग्रंथों का रचना करके और अपनी पत्नी के पास उन्होंने भेजा। और जब इनकी पत्नी ने, विद्योत्तमा ने, जब इन तीनों ग्रंथों का अध्ययन किया तो वह जो है सिर पटक करके और रोने लगी और पश्चाताप करने लगी कि मैंने अपने जिस पति का इतना अपमान किया था वो इतने महान विद्वान हैं। और फिर जो है वो रोती गिड़गिड़ाती हुई जो है अपनी पति को ढूंढते हुए अपने पति के पास पहुंची और उनके पैरों में जो है अपना मस्तक नवा करके और उनसे विद्योत्तमा ने क्षमा याचना किया और फिर अपने पति कालिदास को ससम्मान अपने घर में स्थान उन्होंने दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो संस्कृत साहित्य है वो कितना समृद्ध है। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत जो है वो अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी है। तो यदि जननी है तो कुछ ज़रूर ऐसी बात रही होगी कि जिस वजह से इसमें कुछ तो ऐसी बात है जिस वजह से इसका साहित्य जो है वो इतना अधिक समृद्ध है। हम ये कितना ज़्यादा समृद्ध है इसकी कुछ झलक जो है हम अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ श्लोक के द्वारा हम लोग सभी जानने का प्रयास करेंगे। उसमें एक प्रसंग आता है कि महर्षि कण्व जिनकी की पालिता पुत्री हैं शकुंतला, तो जिस समय शकुंतला का विवाह दुष्यंत के साथ हो जाता है तो महर्षि कण्व जिस समय अपनी पुत्री शकुंतला की विदाई कर रहे होते हैं तो आश्रम में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा लोगों का रहना वहाँ पर नहीं होता है। वहाँ पर पशु पक्षी
और पेड़ पौधे इत्यादि जो है वो अत्यधिक मात्रा में होते हैं, और उन्हीं के साथ जो वहाँ पर कुछ रहने वाले 2-4 लोग होते हैं उनका लगाव मनुष्य के रूप में ही होता है। तो जिस समय शकुंतला विदा हो रही हैं अपने पिता महर्षि कण्व के यहाँ से, तो महर्षि कण्व किस प्रकार से शकुंतला को विदा देते हैं ये इस श्लोक में देखा जा सकता है। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम्। इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो शकुंतला की पौधों में सिंचाई किए बिना कभी भी स्वयं जल नहीं पीती थी, और जो शकुंतला की श्रृंगार करना जिसको अत्यंत ही प्रिय था, लेकिन उसको पौधों और फूलों से इतना प्रेम था कि वह पौधों के पत्तियों के और फूलों को वो तोड़ती नहीं थी। और वो शकुंतला जो पौधों में पहली बार पुष्प के खिलने पर उत्सव के जैसा आनंद मनाती थी, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। इसीलिए हे पेड़ पौधे पशु पक्षीगण, आप सभी इस शकुंतला को अनुमति प्रदान करें कि यह अपने पति के घर जाकर वहाँ पर आनंद पूर्वक और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है एक भारतीय संस्कृति का एक उदात्त स्वरूप जो है हम सभी के सामने शकुंतला के इस श्लोक के द्वारा द्रष्टव्य होता है। कुछ और भी प्रसिद्ध श्लोक हैं जिसमें कि पंक्तियां कुछ प्रकार से हैं कि शुश्रूषस्व गुरुन प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। इस श्लोक में ये बताया है कि राजा महाराजाओं के यहाँ क्या होता था कि उनकी कई रानियां होती थी, कई बार 2, 3, 4, 5 मतलब कई रानियां होती थीं। और जब कोई दूसरी पत्नी जब विवाह करके जब राजा के यहाँ आती थी, तो लोगों में हम सभी जानते हैं कि स्त्रियों में ये स्वाभाविक यह प्रवृत्ति होती है कि यदि उसकी कोई सपत्नी है, यानी उसकी कोई हम उसको सामान्य शब्दों में उसको सौतन कहा जाता है, तो यदि होती है तो कोई दूसरी स्त्री जो है उसको सहन नहीं कर पाती है। लेकिन जब महर्षि कर्ण अपनी पुत्री शकुंतला को जब दुष्यंत के यहाँ भेजते हैं तो क्या शिक्षा दे करके भेजते हैं कि शुश्रूषस्व गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। मतलब तुम स्वयं से बड़ों का हमेशा सम्मान करना, और वृत्तिम सपत्नी जने मतलब सपत्नी जन जो तुम्हारा होगा, तुम्हारी जो सौत होंगी, तुम्हारे पति की अन्य जो पत्नियां होंगी, उनके साथ तुम हमेशा स्नेह का व्यवहार करना। तो इस प्रकार का संदेश जो है वो महर्षि कर्ण अपनी पुत्री शकुंतला को देकर और दुष्यंत के यहाँ भेजते हैं। और एक और भी श्लोक है जिसमें कि हम भारतीय संस्कृति का उदात्त स्वरूप उसमें देख सकते हैं। वो पंक्ति इस प्रकार से है कि आसमान साधु विचिंत। तो उसमें ये बताते हैं महर्षि कण्व कि जब मेरे जैसे साधु सन्यासी और महात्मा व्यक्ति का जो कि आश्रम में रहता है, जिसका कि समाज के अन्य लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गहरा लगाव या जीवन के जो ताम झाम है उससे बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है, फिर भी यदि मैं अपनी पुत्री को विदा कर रहा हूँ तो मुझे इतना अत्यधिक कष्ट का अनुभव हो रहा है। तो जब जो गृहस्थ लोग होंगे और उनकी जब बेटी उसके घर से जब विदा ले रही होगी, अपने पति के घर जा रही होगी, तो उसको कितना अधिक कष्ट हो रहा होगा इसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये जो है कुछ झलक हैं जो हम
शाकुंतल के द्वारा भारतीय संस्कृति की उदात्त स्वरूप को हम देख सकते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ और सुधांशु सर का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। धन्यवाद सुधांशु। चलिए धन्यवाद सर। आचार्य के प्रति कोटिशः धन्यवाद। हम छात्रों की अपने छात्रों की तरफ से, अपनी तरफ से, इस पहाड़ की तरफ से, इस सिमुलतला का रामगिरी पर्वत के समान है यह, और कोटिशः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो